Okay, so we are discussing chapter number 3, glimpses of the past. Okay, so almost half the chapter we have completed, we have discussed. Okay, and then now we are going to see which one. Raja Ram Mohan Rai we have discussed, right? Yes. After that, operation. Yes, so operation we have to discuss. So operation is nothing but layout. क्यों કાલ का એ ના એક્ઝામ છે એટલે નહીં અટેન્ડ એવું કરું પહેલાં ના ટ્યુશનમાં બી એવું કરતી હતી એવું. સો ऑपरेशन मीन्स दबाना. ओके के मतलब गुलामी करवाते हैं ना बाय फोर्स. मतलब कोई लेना देना ही नहीं है कि तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, मैं जो बोलूँ वो करना है, लाइक दैट. सो ऑपरेशन. ओके 1675 टू 1835. मतलब ये देखो कितना ज़्यादा रेंज है. मतलब तुम समझो कि यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30, मतलब ऑलमोस्ट 90 कितने हो गए, 40 और 30. ओके 70 ईयर्स, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक ऑपरेशन हुआ. ओके ऑपरेशन वो OPERATION ऑपरेशन वाला, मतलब ऑपरेशन समझ लेना. ऑपरेशन मतलब सर वो स्पेलिंग नहीं लगा देना. ऑपरेशन वाला होता है ना, वो मेडिकल में ऑपरेशन हाँ. होता है वो, या फिर वो मिलिट्री में ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन नहीं, ये ऑपरेशन है, दबाना. इसका मीनिंग अलग होता है. यस. सो देखो, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियन. मतलब बट दी मतलब कहाँ से स्टार्ट किया कि राजा राम मोहन राय ने सीज को ओवर क्रॉस किया, वहाँ जाके बताया कि भाई हम तुम लोगों को हमारे रूलर के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, बट रूलर आर ऑल्सो हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ऐसा नहीं है कि तो जो मन में आए करोगे. सो प्लीज़ फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके तो लेकिन ये लोग माने नहीं और ऑपरेट करना कंटिन्यू रखा. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3. मतलब उन्होंने एक लॉ पास किया, जो लॉ का नाम क्या है, रेगुलेशन 3. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. मतलब वो लॉ के तहत वो कोई भी इंडियन को ट्रायल के बिना, कोर्ट में ट्रायल, जो मतलब ऐसे किसी ने किसी पे ऊपर केस कर दिया कि इसने मेरा ये चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसका ट्रायल होता है कोर्ट में कि अच्छा उसको बुला के लाओ, ये भी बुला के लाओ, दोनों पार्टी आ गई, अभी दोनों पार्टी के वकील एक दूसरे के सामने अपीलिंग करेंगे और फिर जज डिसाइड करेंगे कि किसकी बात सही है. ओके दैट विल बी डन इन अ ट्रायल. मीन्स उसी को ट्रायल बोलते हैं, इन अ कोर्ट. ओके बट ये ऐसा लॉ पास किया कि विदाउट ट्रायल किसी को भी ऐसा अंदर डाल दो. ओके तो ये तो मतलब ऐसे ही हो गया कि दादागिरी हो गई. ओके कि कोई कुछ भी करे बस उठा के अंदर डाल दो विदाउट अ रीज़न. मतलब तुम किसी को अरेस्ट करने जाओ तो उसके खिलाफ वारंट होना चाहिए कि उसने ये किया है, इसने किसी को मारने की कोशिश की है, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, डकैती कर ली, रेप कर लिया, किसी के पैसे चुरा लिए, कुछ चीज़ चुरा ली, कुछ ना कुछ कर लिया. डकैती मतलब लूटपाट. लूटपाट बोलते हैं ना, वो डकैती मतलब लूटपाट कहीं पे भी होती है. कोई रोड पे चल रहा हो और उनको तुम लूट जाओ तो उसका हिंदी वर्ड है डकैती. ओके और से बैंक में चोरी कर लो तो वो भी डकैती ही होती है. ओके सो वैसा सब कर लो तो उसके खिलाफ पुलिस वारंट निकालती है. ओके ऑफिशियल वारंट निकलता है कि ये इसको पकड़ के लेके आओ. ऐसा तो कहीं से भी हो उसको पकड़ के लेके आना है, उसको ढूंढना शुरू कर देना है, उसी को बोलते हैं वारंट. वारंट के बिना तुम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते बाय लॉ. ओके तुम्हें ऐसे ही रोड पे कोई बोले कि ए चलो क्या किया तुमने, ये किया वो किया, चल पुलिस स्टेशन, तो कुछ भी नहीं, चले जाना है उसके साथ. कुछ नहीं कर सकता वो, तुम्हें जेल में नहीं डाल सकता. क्या काम है, वारंट है, ऐसा ही पूछना. ओके रूल्स के हिसाब से. चलो तो ऐसा लॉ पास कर दिया. देखो यहाँ पे जेल में बंधे हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं कि वारंट के बिना मतलब कोई भी ट्रायल वायल कुछ नहीं, डायरेक्ट उठा के डाल दिया जेल में. ओके ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस. मतलब ये सब टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे उन्होंने तो पहले तो टैक्स से तो चूस ही लेते थे, लेकिन बिजनेस भी ऐसा किया. क्यों? क्योंकि अभी देखो उन्होंने जैसे बोल रहा कि जो इंपोर्ट होगा, इंग्लैंड से माल इंपोर्ट होगा, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी तो सस्ता आएगा, फिर बेचेंगे. ओके और हमारा माल अगर बाहर जा रहा है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाएंगे, तो वो टैक्स हमारा गया वापस. ओके
तो ऐसे ही सब रूल्स एंड रेगुलेशन बना के वो लोग ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। ओके, एंड मेड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, अपने प्राइवेट बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा ऊपर लेके आए। फॉर्च्यून मतलब मनी। ओके, तो उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके आए, जो भी यहाँ से ले जाना के लायक था वो सब कुछ ले गए। कोहिनूर हीरा ले गए, अभी भी है ब्रिटिश में, मतलब जो ब्रिटिश की रानी है एलिजाबेथ क्वीन, ओके, वो उनके वो जो मुंगट होता है, क्राउन होता है, उसके ऊपर लगा हुआ है कोहिनूर हीरा। मतलब वो उससे ज़्यादा कैरेट का हीरा डायमंड अभी तक नहीं है दुनिया में, वो इंडिया का है, वो ले गए, अभी दे भी नहीं रहे। चोरी कर लेते इंडिया वाले। कैसे करेंगे लेकिन चोरी, पकड़े जाएंगे ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने चोरी किया है, क्योंकि तब तो वो लोग यहाँ पे थे ना, और फिर वो अपने साथ ले गए। अगर मांगना ही था तो वो टाइम पे मांगना चाहिए था, पार्टीशन के, मतलब जब उनको भगाया तब। ओके, चलो। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। मतलब 1829 तक ब्रिटिश ने 7 करोड़ रुपीस, इंडियन रुपीस जितना गुड्स ब्रिटिश से इंडिया लाए। ओके, नहीं, ब्रिटिश से इंडिया नहीं लाए, ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड, ओके, वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। यस, मतलब ब्रिटेन में बना हुआ गुड्स यहाँ लेके आ गए 7 करोड़ रुपीस का। ओके, अभी देखो, द ब्रिटिश प्रपोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। मतलब वो लोग ने अपना बिजनेस ऐसे ही चालू रखा, ऐसे ही चालू रखा, और उससे हुआ क्या, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, ओके, वो अबाउट टू डाई। अबाउट टू डाई मतलब इंडस्ट्री के पास पैसे ही नहीं है, लोग इतना मतलब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, रूल्स भी ऐसे बना दिए हैं, एंड सब कुछ यहाँ हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे हम खेत में हल चलाते हैं, वो लोग ट्रैक्टर लेके आ गए, तो बोलेंगे कि आदमी की ज़रूरत नहीं है, लाइक दैट। ओके, इनको क्यों पैसे देना, हम ट्रैक्टर लेके आ जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, और जो काम हम हाथ से करते हैं, जैसे वीविंग हो गया, पॉटरी मेकिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, ओके, तो सब कुछ अभी प्रिंटर पे लिखने, सपोज न्यूज़पेपर हम लिखते थे, उन लोग ने ऐसे ही कि मशीन डायरेक्टली ऐसे कॉपी ही निकलती है, लाइक दैट। तो वैसा सब कुछ उन्होंने किया, इसीलिए यहाँ का बिजनेस, यहाँ के जो स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रीज है, वो डाउन हो गई, डाई करने लगी। ओके, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। ओके, ये इनका नाम याद रखना, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट नाम है, गवर्नर जनरल बेंटिक। रिपोर्टेड बैक होम मतलब पीछे आ जाओ, ऐसे वापस चले जाओ। तो देखो क्या है, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब क्या बोल रहे हैं कि उनको वापस भेज दो, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे कॉटन वीवर है, ब्लीचिंग प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब क्या कि ये जो हमारे कॉटन वीवर्स है, जो प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब प्लेट्यू जो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा कॉटन को, वो बहुत ज़्यादा हाथ की, वो बहुत ज़्यादा कॉटन को उगाया जाता है, वो कॉटन को वीविंग करते हैं एंड ऑल। ओके, तो ये सब जो मशीनरी आ गई, उससे हुआ क्या, वहाँ का हमारे इंडस्ट्रीज का लॉस हो गया। ओके, नाउ अभी देखेंगे दैट इज डिससेटिस्फैक्शन। तो 1835 टू 56 डिससेटिस्फैक्शन हुआ। ओके, अभी इतना दबाया, मतलब देखो 70 साल तक कोई दबा रहा है किसी को, तो क्या हुआ, एजुकेशन इन इंडिया वॉज पर्शियन इन संस्कृत। तो अब तक क्या चल रहा था, इंडिया में लोग कैसे पढ़ रहे थे, पर्शियन लैंग्वेज में एंड संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, क्योंकि इसके पहले मुगल आ गए थे, तो मुगल लेके आए थे पर्शियन लैंग्वेज। ओके, और संस्कृत तो हमारी है ही, तो हम इंडिया वाले एजुकेशन कैसा था, पर्शियन एंड संस्कृत में। इन 1835, ये उनसे एक्चुअली गलती हो गई। क्या गलती हो गई, इन 1835 अ इंग्लिशमैन, ओके, इंग्लिशमैन नेम्ड मैक्यूलेरी सजेस्टेड अ चेंज। क्या चेंज उन्होंने सजेस्ट किया, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हम यहाँ के जो लोग हैं उनको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। क्यों ऐसा, इन्होंने क्यों ऐसा सजेस्ट किया, क्योंकि हाँ, उन लोग की लैंग्वेज मतलब
ज़्यादा वो हाँ, एक रीज़न ये है कि उनकी लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर हो जाए कि इतने ज़्यादा स्पीकर्स हैं इंग्लिश के वो। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो वो सीख कर रहे थे वो क्या था कि जो लेबर वर्क होता है, जो क्लैरिकल वर्क होता है, जैसे कोई ऑफिस होती है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड ऑल करना पड़ता है, वो करना पड़ेगा। तो हमारे वाले तो बोल देंगे अरे मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं नहीं करूँगा, लाइक दैट। तो उन्होंने इंग्लिश सिखाना चालू किया। तो क्या है कि जो क्लैरिकल डॉक्यूमेंटेशन और जो लो लेवल वाला जो वर्क होता है वो सब इंडियन लेबर्स को या ऐसे ही प्यून को दे दे, इसके लिए इन्होंने ये उनके माइंड में था कि छोटे छोटे काम जो है बड़े बड़े ऑफिस में वो हम इंडियंस को दे देंगे, ओके, क्योंकि फिर हमारा मैन पावर कम हो जाएगा, हमारे मैन को हम कोई अच्छी जगह रखेंगे, ओके। ये तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क, फाइलिंग, ये करना वो सब हम इंडियंस को दे देंगे। तो ये सोच के उन्होंने ऐसे बोला कि हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे यहाँ के लोगों को, तो वो लोग एग्री हो गए। अब देखो, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स, देखा यही रीजन था, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू हुम ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर देम। पैटी मतलब तुच्छी वाली, नीचे वाली, जिसकी सैलरी बहुत ही कम होती है वो। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ओके। मतलब हुआ क्या, वो लोग जो चाहते थे वो तो हुआ, लेकिन साथ साथ में एक न्यू जनरेशन पैदा हो गई इंटेलेक्चुअल की, दिमाग वाली। वो लोग सोचने लगे कि अरे भाई इंग्लिश इतना इजी है, ये है वो है। लोग पढ़ने लगे तो सबको साइंस कहीं पे हो तो साइंस अगर उनकी लैंग्वेज में हो तो पता नहीं चलेगा, ओके। और लेकिन अब तो पढ़ने लगे तो वो भी पता चल जाएगा, उनके जो सीक्रेट्स है वो है सब इंग्लिश में लिखे होते हैं, ओके। अब वो सब कुछ पता चलने लग गए, तो एक इंटेलेक्चुअल जनरेशन डेवलप हो गई। तो बोल रहे हैं वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, तो बोल रहे हैं हमें अपने ब्रदर्स को पढ़ाना चाहिए, मतलब हमारे लोगों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और हमें उनकी मटेरियल कंडीशन मतलब कि जो सैलरी एंड ऑल, घर जायदाद जमीन जो सब है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब जिसके लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी ग्रीवियंसेस बतानी पड़ेगी। ग्रीवियंसेस मतलब क्या कि जो जहाँ जहाँ हम एग्री नहीं हैं कि मतलब तुम ये जगह गलत हो, तुम ये जगह गलत हो, जो भी रूल डाल दिए हैं, जैसे रेगुलेशन 3 डाल दिया तो हम उसका अपोज कर रहे हैं, तो वो ग्रीवियंस हो गया। जैसे कि तुम सपोज अपन लाइट बिल भर रहे हो, ओके, फिर भी तुम्हारा ऐसे लाइट बिल आया कि आपने लास्ट मंथ का लाइट बिल नहीं भरा है, तो आपको ये महीने डबल लाइट बिल भरना पड़ेगा। तो इसकी तुम मतलब कंप्लेन करोगे, वो कंप्लेन का ही वर्ड है क्या, ग्रीवियंस, कि भाई मैं ऐसा कंप्लेन नोट कर रहा हूँ कि आपसे गलती हो गई है, ओके, ऐसा कैसे हो गया ऐसे। तो अब देखो, अब ये 1856 का इंडिया है एग्जैक्टली ऑपोजिट बन गया है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। स्टार्टिंग में येलो पोर्शन ही ज़्यादा था, सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ब्रिटिशर्स थे। अगर हम ग्राफ देखें विच इज़ देयर ऑन पेज नंबर 37, तो ये देखो साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट में ही ये रेड कलर था, ओके। और अब जाके कितना सारा रेड पोर्शन हो गया है, मतलब वो सारा ब्रिटिश कवर्ड एरिया हो गया है। ये जो एरिया है वो कर्नाटका का है, जो टीपू सुल्तान जो लास्ट तक लड़ते रहे थे, ओके, टाइगर ऑफ मैसूर वो बोले थे हम, वो उनका डिस्कस किया था, वो है। गुजरात एंड ऑल, गुजरात ये राजस्थान है, तो राजस्थान का राजपूताना एरिया एंड ऑल वो हमने नहीं दिया था, एमपी नहीं दिया था। गुजरात में भी बहुत सारे राजा थे हमारे, ये जो महाराजा सयाजीराव एंड ऑल है, ये बड़ौदा के राजा, ओके, वो सब ने पहले नहीं दी थी अपनी गवर्नमेंट के, मतलब हाँ तुम्हारा ये वो है तो चलेगा, लेकिन हम आपका रूलिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लाइक दैट। लेकिन देखो कितना ज़्यादा इंडिया को उन्होंने ले लिया। नाउ दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। तो लोगों क्या सोचने लगे कि वो लोग तो हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, इंडियंस के बारे में कुछ सोच नहीं रही है, तो ऑपरेशन ही चल रहा है, ओके, कि मतलब जितना दबाना है दबाओ, जितना पैसा कमाना है कमा लो, ये लोग कुछ करेंगे नहीं। और हमारे जो राजा महाराजा है वो पपेट्स बन गए। पपेट्स मतलब वो गुड्डा गुड्डी का खेल वो करते हैं, वो तो बोल रहे हैं कि ये तो पपेट्स बन गए हैं। ये क्या है पपेट्स, मतलब वो जो बोले वही चीज़ हमें करती रहनी पड़ रही है, तो ये क्या बात हुई, हमारे अपने आइडिया कब बताएंगे। सो वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, हमारी जो पहले की जॉब्स थी वो सब अब ख़त्म हो गई है, चली गई है, ओके। और जॉब्स चली गई है, फिर ये बोल रहे हैं हमारी लैंड भी चली गई है, सारी लैंड चली गई फार्मर्स की, वो लोग इतना ज़्यादा टैक्सेस ही लगा दिया है, ओके।
दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब उनको रिलीजन, उनका रिलीजन कन्वर्ट करवाते थे कि मतलब तुम हिंदू हो तो क्रिश्चियन बन जाओ, मुस्लिम हो तो क्रिश्चियन बन जाओ, सिख हो तो क्रिश्चियन बन जाओ, ऐसे. यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट. ओके, तो ये बंदा बोल रहा है कि तुम लोग सिर्फ बातें कर रहे हो, लेकिन अभी बातें करने का समय चला गया है, इतने सालों से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अभी बातों से काम नहीं बनेगा, हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी, तब जाके ये लोग जाएंगे. तो ये डिससेटिस्फैक्शन, मतलब अब जाके हमारे लोग जागे हैं कि अभी यहाँ तक का ऑपरेशन का देखो, उसके बाद ऑपरेशन के बाद अभी इतना ज़्यादा ऑपरेशन किया इन्होंने. ओके, अब जाके हमारे लोग जाके गए, अरे ये तो बहुत हो गया, मतलब क्या चीज़ है, सब कुछ इंडिया का ले लिया, और तो क्या मार डालेंगे हमको, ऐसे ही करते रहे तो हम तो मरी जाएंगे, हमारी आगे की पीढ़ियाँ जो है, बच्चे बच्चे, वो भी खत्म हो जाएगी. बोले सर ये क्या कर रहा है? कौन सा? वो हुक्का पी रहा है. सर इतना प्रॉब्लम देखो मतलब क्यों दिखाते हैं ऐसा. ओके चलो, तो द नेक्स्ट इज द स्पार्क्स. ओके,